1990 और 2026 की लड़कियों में क्या अंतर है? 1990 में लड़कियां कहती थी साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। और 2026 की लड़कियां बोलती है साजन मेरा उस पार है, जल्दी आ जाओ वरना दूसरा लेने को तैयार है। पत्थर पूजने से कुछ ना मिले, पुस्तक पढ़ने से मिले ज्ञान। क्या बात। मंदिर जाने से अगर भगवान मिले तो फिर पुजारी क्यों मांगे आपसे दान। एक बाजार में सिर्फ 500 रुपए में गुलाम बिक रहा था। इतने में एक अमीर आदमी का वहां से गुजरना हुआ। आदमी ने सोचा सिर्फ 500 रुपए में गुलाम बिक रहा है, इतना सस्ता, चलो खरीद लेता हूं। वो गुलाम के पास गया और पूछा कि तुम इतने सस्ते में गुलाम कैसे बेच रहे हो, कामचोर है क्या? गुलाम का मालिक बोला बिल्कुल कामचोर नहीं है, बहुत मेहनती है, सारी खूबियां हैं, बस इसमें एक ऐब है, ये कभी कभी चुगली कर देता है। आदमी ने मन ही मन सोचा कि घर में मैं और मेरी बीवी तो है, अगर ये चुगली करेगा भी तो किससे करेगा, खरीद लेता हूं। खरीद कर गुलाम को घर ले आया। कुछ दिनों तक तो गुलाम ने बहुत अच्छे से काम किया, लेकिन फिर एक दिन उसे चुगली का कीड़ा काटा। वो सबसे पहले उस आदमी की बीवी के पास गया और बोला, मेम साहब आपको पता है साहब का बाहर किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा है। ये सुनते ही औरत सकते में आ गई और जोर जोर से रोने लगी। गुलाम बोला, अरे मेम साहब आप रो मत, हिम्मत रखो, मेरे पास इस चीज का पक्का इलाज है। मैं एक बाबा को जानता हूं जो आपकी इस मुसीबत को जड़ से खत्म कर देगा। आप बस एक छोटा सा काम करना, रात को जब साहब सो जाए तो उनकी दाढ़ी से कुछ बाल काट कर मुझे दे देना। औरत तैयार हो गई। फिर वो गुलाम वहां से उठा और आदमी के पास गया। उसने बोला, साहब क्या आप जानते हैं मेम साहब का बाहर किसी आदमी के साथ चक्कर चल रहा है। ये सुनते ही आदमी आग बबूला हो गया। गुस्से में आकर उसका गिरेबान पकड़ लिया और बोला, तू मेरी बीवी पर इल्जाम लगा रहा है। गुलाम बोला, आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो रात को आप सिर्फ सोने का नाटक करना, आज रात वो आपको मारने वाली है। आदमी तैयार तो हो गया, लेकिन वो बोला, अगर तेरी बात झूठ निकली तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। रात हुई, आदमी ने सोने का नाटक किया। उधर उसकी बीवी जैसा गुलाम ने कहा वैसा करने लगी। रात के 3 बजे हाथ में कैंची लेकर जैसे ही उस आदमी के पास पहुंची, आदमी तुरंत जाग गया। अब इस आदमी के दिमाग में गुलाम की बात तो चल ही रही थी। गुस्से में उसने अपनी बीवी को पकड़ा, हाथ में से कैंची खींची और आओ देखा ना ताओ, उस कैंची को उस औरत के गले में खोप दिया। औरत वहीं मर गई। जब औरत के परिवार वालों को ये बात पता चली तो उन्होंने इस आदमी को मार दिया। और जब आदमी के परिवार वालों को ये बात पता चली तो दोनों परिवार आपस में ऐसे भिड़े कि दोनों परिवार पूरी तरीके से खत्म हो गए। इसलिए कहते हैं शरीर में घुले जाने वाले जहर का तो फिर भी इलाज है, लेकिन कान में घुलने वाले जहर का इस दुनिया में कोई इलाज नहीं है। ये एक ऐसा जहर है जो नस्लें बर्बाद कर देता है। सो सुनी सुनाई बातों पर बिना जाने कभी भरोसा मत करो। बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। सतयुग जा रहा था, कलयुग आ रहा था। सतयुग ने कहा कि कलयुग तू मेरे इन मानवों को मारना मत, इनको परेशान मत करना। कलयुग बोला, मैं तो किसी को परेशान नहीं करूंगा, ये अपने कर्म से अपने लालच से मरेंगे, उसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। सतयुग बोला, ऐसा कुछ नहीं है। कलयुग बोला, चलो मेरे साथ। अब कलयुग और सतयुग दोनों बैठ गए। सामने से 2 भाई जा रहे थे। अचानक वो देखते एक सोने का हिरण जा रहा है। दोनों ने सोचा क्यों ना इस हिरण का शिकार कर लेते हैं, रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। अब दोनों ने हिरण का पीछा किया और शिकार कर लिया। दोनों ने सोचा अभी अगर घर लेकर जाएंगे तो गांव के लोग देख लेंगे, वो हिस्सा मांगेंगे या सरकार को बता देंगे, क्यों ना इस हिरण को रात को घर लेकर जाएंगे। दोनों की सहमति हो जाती है। अब बड़ा भाई बोला, तू घर पे जा, खाना लेके आ और घर पे बोल देना कि हम रात को लेट घर आएंगे। अब बड़े ने विचार किया कि छोटे की तो शादी भी नहीं हुई और ये इस धन का आधा हिस्सा लेगा, ये धन का क्या ही करेगा, क्यों ना ये वापस आए तो इसको सल्टा देता हूं, सारा धन मेरा ही हो जाएगा। अब उधर छोटा सोच रहा है कि बड़े के पास तो पहले से ही इतना सारा धन है, इसकी तो शादी भी होगी, थोड़े दिनों में बच्चे हो जाएंगे, ये धन का क्या करेगा, क्यों ना इसको मार देता हूं, पूरी संपत्ति मेरी हो जाएगी। तो छोटे ने खाना खाया और उसके खाने में जहर मिला दिया। अब वो खाना लेके जो ही बड़े के पास पहुंचा, बड़ा तो पहले से ही तैयार बैठा था।
उसने चाकू निकाला और छोटे की पीठ में घोंप दिया। और अब छोटे भाई की लाश पड़ी है और जो वो खाना लेके आया उसने सोचा खा लेता हूं, जैसे ही रात होगी इस हिरण को लेकर घर चला जाऊंगा। उसने जैसे ही खाना खाया, खाने में जहर होने की वजह से वो भी मर गया। धन के लालच में भाई भाई दोनों आपस में मर गए और धन वहीं रह गया। इस कलयुग ने ज्यादा कुछ नहीं किया, आदमी को धन के लालच में इतना अंधा कर दिया कि उसके बाद भाई भाई नहीं दिखता। अगर धन से बढ़कर अपने भाई को मानते हो तो इस रील को अपने भाई को जरूर टेक करना। क्या बात है। ईश्वर की मूर्ति बनाने वाला एक दिन ईश्वर से बोलता है कि हे ईश्वर, तू भी कलाकार है और मैं भी कलाकार हूं। क्या बात। तूने मुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं और मैंने तुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर बेचे हैं। पर हे ईश्वर, उस वक्त बड़ी शर्म आती है जब तेरे बनाए हुए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए हुए पुतलों के आगे शीश झुकाते हैं। कितनी गहरी बात है। और हमसे भी अक्सर एक गलती हो जाती है कि हम मंदिर हमारी बनाई हुई मूर्तियों के दर्शन करने तो चले जाते हैं, लेकिन अक्सर अपने घर परिवार में उन मूर्तियों के दर्शन करने भूल जाते हैं जिन्होंने हमें बनाया है। सो शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार, क्या बात। और यदि भगवान से पहले अपने माता पिता को रख दिया तो यकीन मानिए जिंदगी की हर कठिनाई का हल आपको मिल जाएगा। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। वो एक दूसरे के लिए जान की बाजी लगाने तक को तैयार रहते थे। उनकी दोस्ती की चर्चा आसपास के गांव में भी होती थी। लोग इनकी गहरी दोस्ती की मिसाल देते थे। एक दिन अचानक से एक दोस्त की मृत्यु हो जाती है। दूसरा दोस्त उसकी बॉडी को देखकर मुस्कुराने लगा। ये देखकर एक बुजुर्ग आदमी बोला, बेटा किसी की मौत पर मुस्कुराया नहीं करते। लड़का बोला, क्या बताऊं बाबा, दिल तो खून के आंसू रो रहा है, लेकिन मैंने अपने दोस्त से वादा किया था कि हम जब भी मिलेंगे मुस्कुराते हुए मिलेंगे। और इसने भी मुझे एक कसम दे रखी थी कि अगर मैं मर भी जाऊं तो भी तुम मुस्कुराते हुए मेरे अंतिम संस्कार पर आना, क्योंकि उस दिन तेरे आंसू पोंछने के लिए मेरे हाथ नहीं होंगे। बुजुर्ग आदमी इस लड़के की बात सुनकर रोने लगा और कहने लगा कि मैंने बहुत दुनिया देखी, लेकिन तुम्हारे जैसा वफादार दोस्त मैंने आज तक नहीं देखा। कौन कहता है दोस्ती बर्बाद करती है? अगर साथ निभाने वाला सच्चा दोस्त मिल जाए तो दुनिया याद करती है। अगर आपकी भी जिंदगी में कोई एक ऐसा दोस्त है तो इस रील को उस दोस्त को जरूर टेक करना। हर घर में एक ऐसा सीधा साधा बेटा जरूर होता है जो परिवार का भला करते करते अपनी उम्र और कमाई दोनों खर्च कर देता है और मतलब निकल जाने के बाद बुरा भी उसी को बना दिया जाता है। याद रखना, हर बार सिर्फ औलाद ही गलत नहीं होती, कुछ घरों में माँ बाप भी गलत होते हैं जो अपनी ही औलाद में भेदभाव का जहर घोलते हैं। कड़वा है मगर यही सच है। 8 के पहाड़े में आदमी का पूरा जीवन बसा हुआ है। 8 में बचपन, 16 में जवानी, 24 की उम्र में शादी, 32 में बच्चों की जिम्मेदारी, 40 की उम्र में खुशहाल परिवार, 48 में समाज की जिम्मेदारी, 56 में बुढ़ापे की शुरुआत, 72 में बंटवारा और वसीयत, और 80 में संसार से विदा लेने का समय। शरीर के 3 अंग कौन से हैं जिनमें मात्रा नहीं लगती? जिनमें मात्रा नहीं लगती? हाँ। कमर और क्या बताओ। उंगली अंगुली में लगती है। लगती है। हाँ। पीठ में भी लगती है। फिर नहीं पता कौन से अंग है वो। आप बताओ भाई। पाकिस्तान से 12 चिड़िया उड़ी, इंडिया में कितनी आई? पाकिस्तान से 12 चिड़िया उड़ी, इंडिया में कितनी आई? इंडिया में 6 आई। इंडिया में कितनी आई? 6 आई। गाइज आप लोग बताओ। महीने में सिर्फ एक बार आता है और 24 घंटे हमारे साथ बिता के चला जाता है। क्या ऐसा? 24 घंटे बाद चला जाता है? हाँ। मेहमान? नहीं। पता नहीं। आप बताओ।